जे न्यूज एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों बेहद ही सुखद खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की वैक्सीन खोज निकाली है। कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है और अपनी बेटी पर इंजेक्ट करके पहला कारनामा यही किया कि वे अपनी बेटी को ही वैक्सीन लगाकर लोगों को विश्वास में लेने की कवायद कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ और 4 देशों के साथ कोरोना वैक्सीन बनाने की पहल की है। पुतिन ने घोषणा की है कि वे 4 देशों के साथ मिलकर इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत समेत 4 देशों के साथ अब रूस बना सकता है कोरोना की वैक्सीन। आज ही भारत में भी कोरोना की इस वैक्सीन के लिए जिसे रूस ने प्रस्ताव दिया है कि वे भारत के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाएंगे, मीटिंग होने वाली है। आज भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि रूस के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन ईजाद की जाए या नहीं। वैक्सीन में भारत समेत 20 देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। राष्ट्रपति पुतिन ने जो वैक्सीन बनाने का दावा किया है उसमें 20 देशों ने भी पुतिन के पर या रूस पर दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन कई देश इस पर शक भी जाहिर कर रहे हैं कि अभी 3rd स्टेज का परीक्षण रूस ने लोगों पर नहीं किया है। इसलिए कई देश संदेहास्पद स्थितियां भी इस पर प्रकट कर रहे हैं। रूस को वैक्सीन के लिए अब तक 1 अरब खुराक का ऑर्डर मिल चुका है। आज की यह बड़ी और ताज़ा खबर है कि रूस के लिए अरबों रुपयों के ऑर्डर मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। अतः इस तरह रूस के साथ मिलकर भारत भी कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है। अभी 2-3 महीने इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए और लगेंगे। उम्मीद है कि भारत में दिसंबर या जनवरी तक यह वैक्सीन उपलब्ध हो। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 नाम दिया है। रूस ने इस वैक्सीन को स्पुतनिक 5 नाम दिया है। स्पुतनिक के नाम से रूस का एक उपग्रह भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। रूस 4 देशों के साथ मिलकर, भारत सहित 4 देशों के साथ मिलकर लगभग 50 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तत्पर है। रूस और चीन में फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि रूस की इस घोषणा से चीन में तहलका मच गया है। चीन बेचैन हो उठा है और वह रूस के साथ कोल्ड वॉर भी शुरू कर सकता है। रूस की स्पुतनिक 5 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता नहीं दी है और कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। WHO ने कहा है कि अभी लास्ट स्टेज का परीक्षण रूस का बाकी है, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। इस तरह से WHO ने रूस पर कई सवाल खड़े किए हैं। रूस की इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मान्यता नहीं देकर रूस ने संसार को अभी चेतावनी दी है, आगाह किया है, सजग किया है, क्योंकि तीसरे चरण की जांच अभी रूस में बाकी चल रही है। WHO ने कहा कि रूस को इतनी जल्दी क्या थी कि वह 3rd स्टेज का परीक्षण नहीं करके संसार को, विश्व को यह बता रहा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन ईजाद कर ली है। रूस कहीं जल्दी में कोई नुकसान संसार भर को न कर दे, ऐसी संभावना WHO ने जताई है। WHO ने कहा है कि रूस की यह जल्दबाजी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। रूस ने अभी तक 2nd स्टेज के दूसरे चरण के परीक्षणों के डाटा भी अभी नहीं दिए हैं, जबकि उसका तीसरा चरण भी अभी बाकी है। इस तरह से क्या WHO ने अमेरिका के दबाव में रूस पर सवाल खड़े कर दिए हैं? ऐसे प्रश्न पैदा हो रहे हैं।
WHO ने अमेरिका के दबाव में इस वैक्सीन पर संदेह उत्पन्न कर दिया है, सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि WHO भी स्वयं चीन के दबाव में काम करता था। लिहाजा रूस को इतनी जल्दबाजी में यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था कि उसने कोरोना की वैक्सीन ईजाद कर ली, और यदि ईजाद कर ली है तो यह विश्व के लिए एक चौंकाने वाली खबर है, बेहद सुखद खबर है। लाखों को लोगों का जीवन इससे बचाया जा सकेगा। थैंक यू दोस्तों। Models popping bottles.